Assalamualaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to मैथ सीरीज बाय मोहम्मद जुल्करन। सो आज हमारी मैथ सीरीज की न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर फारसी मेथड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। इस लेक्चर में हम रेगुलर फारसी मेथड के प्रोसीजर को और उसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके जी, प्रोसीजर पे आते हैं, रेगुलर फारसी के प्रोसीजर पे। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा लेक्चर नंबर 4 अगर आपने मेरा देखा हो बाइसेक्शन मेथड, तो उसमें आपको इन स्टेप की बहुत ही डिटेल वजाहत मिलेगी। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला स्टेप, पहली बात तो आपको एक फंक्शन गिवन होगा। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 5। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक गिवन है। ठीक है, और हमारे पास एक वैल्यू ए गिवन होगी। लेट इट बी आई हैव A2 एंड बी की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, और ए की और बी की वैल्यू हमें गिवन होगी। पहली बात तो ये एक इक्वेशन गिवन होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, ये पहली बात है। ठीक है ना, इक्वेशन का नॉन लीनियर होना ज़रूरी है क्योंकि हम नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं, और एक ए और बी हमारे पास गिवन होगा। उसके बाद हम पहली बात तो हमने क्या करना है, हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करना है। एफ ऑफ ए फाइंड करने का सिंपल क्या तरीका है, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू हो वहाँ की ए की वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है ना, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, एक्स के माइनस 5। तो हमारे पास एक्स मतलब जहाँ पे एक्स के मतलब ए एक्स जहाँ हमारे पास ए आ जाएगा ना, अगर मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊँ, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्र माइनस 5। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 का स्क्र माइनस 5। तो हमारे पास क्या है, -1 आ गया। और एफ ऑफ बी अगर हमने फाइंड करना हो तो वो हमारे पास क्या है, जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ बी की वैल्यू पुट करते हो, बी के -5। आई सजेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स टू वॉच माई लेक्चर नंबर 4 ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन सीरीज। आई विल गिव लिंक इन डिस्क्रिप्शन अबाउट बाइसेक्शन मेथड। आपको उसकी ज़्यादा आसानी समझ आएगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर -5। सो 9 - 5 4। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है। अब आते हैं स्टेप 1 पर। ठीक है ना, ये पहले स्टेप में ही इंक्लूड थी ये बात। हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वो हमारे पास लेस देन 0 आते हैं, देन हम क्या करेंगे कि इसका कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करता होगा। देन देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हमने इन रेगुलर फारसी मेथड बाइसेक्शन मेथड, या अगर हम जो नियर फ्यूचर हम न्यूटन ऑप्शन मेथड पढ़ेंगे, हमने उसमें रूट ही नॉन लीनियर इक्वेशन के फाइंड करने थे। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाएं और उसका आंसर नेगेटिव ना आए, तो हम वहीं पे ही स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उस इक्वेशन का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाएं और वो नेगेटिव निकला है उसका आंसर, तो हमारे पास आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई रूट होगा। अब एफ ऑफ ए हमारे पास इस केस में क्या है, -1 इंटू एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, 4। तो हमारे पास आंसर क्या है, -4, जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, स्टेप 1 तो ये चेक करना रेगुलर फारसी मेथड के लिए ज़रूरी है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करें तो उसको नेगेटिव हो। अगर तो ये नेगेटिव होगा, देन हमें रेगुलर फारसी मेथड को आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा, वहीं पे ही स्टॉप कर देंगे। हम कहेंगे ये रेगुलर फारसी मेथड से हमारे पास इक्वेशन नहीं सॉल्व, नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट हमारे पास नहीं फाइंड होगा। अच्छा, अब हमारे पास इस केस में जैसे नेगेटिव आंसर आ रहा है, हम स्टेप 2 पर जाएंगे। स्टेप 2 में हमने सी फाइंड करना है। सी फाइंड करना है, मैंने आप लास्ट लेक्चर में आपको सी का फॉर्मूला बता दिया, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आपको प्रीवियस लेक्चर को देखना मेरे लिहाज से आपको लिए आई सजेस्ट यू पीपल एंड स्टूडेंट्स कि आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जस्ट बिकॉज आपको मैंने वहाँ पूरी डिटेल के साथ हमने उस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया वो मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है। सो हमारे पास सी, इस स्टेप 2 में हमने सी फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास क्या, ए और बी हमारे पास गिवन होगा। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए हमने खुद यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो इसमें हमने फॉर्मूले में पुट करना है, हमारे पास सी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में साथ करके दिखाऊँ, सी इज इक्वल टू, मैं इस लेक्चर में साथ साथ ही इस इक्वेशन को करने की कोशिश करूँगा। सी, अब ए, पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास, लेट आई हैव टू नॉमिनेट दिस वैल्यूज एज वेल ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस वैल्यू बी एंड ए हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है,
3 है, ठीक है ना। अब एफ ऑफ बी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस, अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। अब नीचे हमने एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 4 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। सो सी को अगर हम करें 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3/4 + 1 5, ठीक है। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या निकली 11 डिवाइडेड बाई 5। तो सी की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से निकल आई, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या, पहले स्टेप 1 में क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वो नेगेटिव निकलते हैं देन हम उसको आंसर प्रोसीड करेंगे फर्दर। अगर वो उनका आंसर नेगेटिव नहीं निकला, पॉजिटिव निकलेगा, तो हम उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड की है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये देखना है कि हमारे पास स्टेप 3 हमारे पास ये होगा कि हमने एफ ऑफ सी फाइंड करना है पहले, ठीक है ना। एफ ऑफ सी क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू क्या निकली 11 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। हमने क्या होगा पहले बात तो हमने एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है x² -5, ठीक है ना। हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू होगी वहाँ सी की वैल्यू कर देंगे। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर -5। सो सी हमारे पास क्या है 11 डिवाइडेड बाई 5 -5। तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या निकला 121 डिवाइडेड बाई 25 -5। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 121 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें 125 डिवाइडेड बाई 25, तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या निकला -4/25। अच्छा जी, स्टेप 3 में हमने क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ सी 0 निकल आता है, ठीक है ना। हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने सी की वैल्यू फाइंड की। अगर उस वैल्यू को हम सी इक्वेशन पुट करें एफ, और अगर हमारे पास एफ ऑफ सी 0 निकल आता है तो हम क्या करेंगे, वहीं पे ही प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और वो सी हमारे पास रूट होगा। बट अगर नेक्स्ट एक केस ऐसा निकलता है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ सी 0 नहीं होता, इफ एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, मतलब हम स्टेप नंबर 4 पर जाएंगे। ये बाइसेक्शन मेथड से बहुत मिलता है, मतलब मिलता ही गया है, एज इज वही है, बस इसमें हमने सी को एक अलहदा फॉर्मूले से ड्राइव किया हुआ है। सो स्टेप नंबर 4 आई अगेन सजेस्ट यू, मैं बार बार कहने का मकसद यही है कि आपके लिए बाइसेक्शन को देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनमें मैंने इन स्टेप को बहुत डिटेल से बताया हुआ है। सो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, हम एफ ऑफ ए जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड पीछे कर चुके होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 4 में अगर एफ ऑफ सी स्टेप नंबर 3 में अगर एफ ऑफ सी 0 निकल आता है, ठीक है, हम वहीं पे ही स्टॉप कर देंगे, स्टेप नंबर 4 किया गया ही नहीं जाएगा, और यहाँ पे ही हमें क्वेश्चन का रूट मिल जाएगा। जैसे x² -5 का अगर यहाँ पे एफ ऑफ सी जो कि यहाँ पे 0 नहीं आया, ठीक है ना, अगर यहाँ पे एफ ऑफ सी लेट से यहाँ पे 0 आ जाता तो हमने क्वेश्चन को वहीं पे ही स्टॉप कर देना था और हमने कहना था कि ये हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन का रूट है। बट ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास एफ ऑफ सी 0 नहीं निकला, वो -4 डिवाइडेड बाई 25 निकला है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमारे पास उनका आंसर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, ए की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर इन केस इसका आंसर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का आंसर पॉजिटिव निकलता है तो हमारे पास अगर हमारे पास आंसर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का नेगेटिव निकलता है तो बी की जहाँ सी की वैल्यू आएगी, और अगर अदरवाइज अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव निकलता है आंसर, तो हमारे पास ए की जगह सी की वैल्यू आ जाएगा। मैं लेट्स से आपको मैं बता ही देता हूँ। अब एफ ऑफ ए हमारे पास क्या था -1 इंटू एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है -4 डिवाइडेड बाई 25। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई 25। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव की सूरत में क्या है हमारे पास ए की जहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होगा, ए की जहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी पहले 3। अब इसका मतलब नाउ अगेन गो टू स्टेप 2 ये जो स्टेप नंबर 1 था ना, ये तब हमने स्टार्ट में किया था क्वेश्चन के ये चेक करने के लिए कि इस पे रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता।
वो कैसे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को हमने मल्टीप्लाई करवाया था तब नेगेटिव आ गया तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में इस स्टेप 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब जैसे हमारे पास पहले ये गिवन था ना, ए हमारे पास 2 गिवन था और बी हमारे पास 3 गिवन था, ठीक है ना, और इससे हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाला था। आपने सिंपल वही सारा करना है, आपने पहले एफ ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है ना, एफ ऑफ ए, ठीक है, आपने फाइंड करना है। उसके बाद आपने एफ ऑफ बी फाइंड करना है, और स्टेप 2 में हमने क्या किया था, इसी तरीके से हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अंदर ए एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी माइनस, इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी। इक्वेशन थ्रू आउट द क्वेश्चन, सारे के मतलब सारे क्वेश्चन में हमारे पास एक ही इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। इसमें इसी तरीके से हम एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से c इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। आपको ये फॉर्मूला पेपर में आना चाहिए, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। इस बेस पे हमारे पास, इस फॉर्मूले पे की बेस पे हमारे पास ये बाइसेक्शन मेथड से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आपने वही करना है, ए और बी और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इसमें वैल्यू में पुट करना है, और फिर स्टेप 3 के थ्रू हमने देखना है कि एफ ऑफ सी निकाल लेंगे। लेट से हमारे पास सी कोई टर्म आ जाती है, लेट से जी आ जाती है, जेड आ जाती है, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज अगर मैं इसको नेक्स्ट सॉल्व करने जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको लोगों को बोरिंग भी लगेगी। सो जो कि मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों को मैथ को एक इंटरेस्टिंग वे में बताऊँ। सो जी निकल आया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हमने एफ ऑफ सी, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है इसमें एफ ऑफ सी, हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ सी होगी एक्स की वैल्यू वहाँ पे सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, सी स्क्वायर माइनस 5। तो इस केस में हमारे पास क्या था, जी का स्क्वायर माइनस 5, तो जी कोई भी एक टर्म होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम वो देखेंगे ये वाली टर्म एफ ऑफ सी हमारे पास 0 निकल आएगी, तो हम वहीं पे ही क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन एफ ऑफ सी की वैल्यू नहीं निकलती, फिर देन हम स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। लेट आई हैव टू गिव यू वन मोर डिटेल व्यू। आपने लास्ट लेक्चर में इस इक्वेशन को अंडर रूट एक्स माइनस कोज एक्स, इस वाले क्वेश्चन को, लेट आई हैव टू इफ आई जूम इन, सो हमने इसी वाले क्वेश्चन को किया था बाइसेक्शन वाले मेथड से, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हम अंडर रूट एक्स माइनस कोज एक्स को हम रेगुलर फासी मेथड से करें। आपको बताने का ये मकसद है कि आपने खुद ही क्वेश्चन ये वाला करना है, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। आपको मैं ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आप लोग ये जब खुद से एग्जांपल अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को साथ साथ कन्फर्म होता जाए, ठीक है। इसमें हमारे पास ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है। आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड में मैंने इस इक्वेशन की अच्छी खासी वजाहत की है। इसी तरीके से हमने स्टेप 1 पहले देखा, हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाला, देखा वो नेगेटिव है, ठीक है ना, उनका आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए कंडीशन होल्ड देन रेगुलर फासी मेथड इज एप्लीकेबल देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। इसका मतलब उसके बाद हम स्टेप 2 पे जाएंगे, सी इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इससे हम सी निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या है, हमारे पास एफ ऑफ सी हमने फाइंड करना था, याद है ना ये वाला एफ ऑफ सी। उसमें हमने क्या करना है, हमने जारी बात है इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी, जो कि हमारे पास ये है। हमने यहाँ पे ये किया, अंडर रूट एक्स था, अंडर रूट के एक्स जहाँ हमने सी की वैल्यू पुट की, माइनस कोस इंटू एक्स था, एक्स जहाँ हमारे पास क्या आ गया, सी की वैल्यू पुट कर दी। एफ ऑफ सी की हमारे पास वैल्यू निकली 0.05332, जो कि हमने कहा नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये स्टेप नंबर 4 पे जाएगा, ठीक है। वही हमने किया, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई किया। अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो बी के साथ सी की वैल्यू, बी की जहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने आपको इस केस में बताया, ठीक है ना। और उसके बाद देन हमारे पास ए की वैल्यू वही रहेगी, बी की जहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सी वाली वैल्यू आ जाएगी। आप लोग इस क्वेश्चन को साथ साथ करें ताकि आप लोगों को आसानी समझ आए। और देन दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास दोबारा से वही स्टेप 2 पे जाएंगे। और ये देखें, अब हमने आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने अप टू लेट से, जैसे इस क्वेश्चन में था अप टू हमने करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने 0 लाने हैं, ठीक है ना। अगर लास्ट हम क्वेश्चन पर जाएं, इफ़ आई गिव यू, सो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास 0 के पॉइंट के बाद 3 0 मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस 0 कौन से आइट्रेशन पे निकली थी, 10th आइट्रेशन पे। आप लोगों ने एक और बात, अगेन आई हैव टू, जो हमने ये सारा इस तरह ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 निकला है ना, या स्टेप 4, ये आपने एक बार करना है। उसके बाद देन आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करते जाना और इस तरह आपने टेबल बनाते जाना है।
अच्छा जी, सो देखें, अब मैं इस पर आता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने देखा कि 10th आइट्रेशन पे जाके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही, जो कि मैं क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए गया था कि 3 डेसिमल प्लेसेस पे 0 आना चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को इस वाले मेथड पे बताऊँ तो 0 के बाद 30 किस पॉइंट पे आ रहा है, 0 के बाद अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस पे 0 जाए तो वो 4th आइट्रेशन पे आ रही है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड पे कंक्लूजन बताऊँगा। बाइसेक्शन मेथड में 10th आइट्रेशन मतलब हमने इस प्रोसेस को, जैसे वो बाइसेक्शन मेथड का, उसको हमने 10 बार दोहराया था, वो 10th आइट्रेशन पे मतलब 10वीं बार जाके निकला था। बट रेगुलर फारसी मेथड में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस पे 0 कितनी आइट्रेशन पे जाके निकला, 4th आइट्रेशन पे। इसका मतलब हमें ये पता चला कि रेगुलर फारसी मेथड हमारे पास बहुत फास्ट है, इससे जल्दी आंसर निकल आता है एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड। अब आप कहेंगे लो जी, हमने नॉन लीनियर इक्वेशन के अगर रूट्स निकालने ही हैं और रेगुलर फारसी मेथड ही आसान ही है, तो हम बाइसेक्शन मेथड को क्यों लगाएं। बट रेगुलर बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास सी की वैल्यू निकालना आसान है, और आपको पेपर में अगर लेट से आ जाता है कि आपने बाइसेक्शन मेथड से करना है या आप रेगुलर फारसी मेथड से करना है, तो आपको दोनों मेथड का पता होगा। सो अगेन आई शो यू पीपल दिस टेबल। आप लोगों ने साथ साथ इसको करना है, सॉल्व करना है, और देन मुझे कमेंट सेक्शन में डन का कमेंट करना है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स साथ साथ इसको सॉल्व करें। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।